ससुराल में मैं अपना मुहूर्त में ही उठ जाती हूँ, क्योंकि बजे थे तभी 5 और बेटी सो रही थी, पति भी अपना सो रहे थे वो भी, क्योंकि मच्छर बहुत ज़्यादा गांव में हो रहे थे तो उन्होंने बाहर जाकर मच्छरदानी लगा के सोया। हम लोग सब अंदर रूम में थे और उनको मच्छर बहुत ज़्यादा लगता है तो वो बाहर चले गए। और इसके बाद मैंने सासू माँ बाहर उठ के अपना बाहर का काम करने लगी तो मैंने झाड़ू पोछा चला दी थी। इसके बाद मैं झाड़ू लगाई रही थी, जब से उसके बाद मैं झाड़ू लगाने के बाद मैंने लगाया पोछा। सारे बिस्तर को मैंने खड़े किए कि ऐसा अच्छे से रखा, क्योंकि गांव में बहुत ज़्यादा सामान हो जाता है तो घर बहुत फैला हुआ रहता है। और मेरी सासू माँ भी इतना पहले से ज़्यादा काम नहीं कर पाती है, तो मैं जाती हूँ तो मैं घर की साफ सफाई करती रहती हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा घर है तो गाइस तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, 1 घंटे से ऊपर लग ही जाता है झाड़ू पोछा करने में हमें। तो मैं जल्दी उठ गई थी, तब तक सुबह भी होने लगी। देखो फिर मैं पोछा ही लगा रही थी, क्योंकि मैंने अंदर से बोली थी तो मैंने अंदर से फिर छोटी छोटी चीज़ों की मैं किचन की भी सफाई की थी, पेपर बदले तो बहुत टाइम लग गया। फिर मेरा झाड़ू पोछा करते करते 7 बज गए थे। इसके बाद मैं झाड़ू पोछा करने के बाद भी मैंने अच्छे से सब कुछ क्लीन किया है। उसके बाद मैंने सोफे को साफ़ किया है, वहाँ पे डस्टिंग वगैरह बहुत ज़्यादा लगे हुए थे। उसके बाद बेटी दोनों मस्ती कर रही थी, क्योंकि बड़ी वाली उठ गई थी, छोटी वाली भी सो रही थी। उसके बाद मैंने देखा कि अभी ये सो रही है तो मैं जल्दी से नहा लेती हूँ, क्योंकि मेरे नहाने के बाद ये बहुत ज़्यादा फिर अपने को बोलेगी मुझे भी नहलाओ। तो मैं सारे घर की सफाई करने के बाद मैंने अपने नहाने चली गई। वहाँ से आई तो मैं अपने आप को रेडी किया साड़ी पहनी, क्योंकि मैं ससुराल में ज़्यादातर साड़ी ही पहनती हूँ, क्योंकि अभी पर मैं वहाँ सूट भी नहीं डालती हूँ, साड़ी ही में रहती हूँ। और क्योंकि वो गांव से थोड़ा गांव का है ना, तो वहाँ पे सारे लोग साड़ी ही पहनते हैं, सबकी बहुएं भी साड़ी पहनती हैं और मैं भी साड़ी ही पहनती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता है। फिर मैंने बेटी उठ गई तो मैंने अच्छे से अपने बेड को भी साफ़ किया, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा तो मैं रहती नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा 1-2 दिन के लिए आती हूँ। तो मैंने अच्छे से सब कुछ और अच्छे से अपने बिस्तर को भी लगा लिया। उसके बाद टॉवल वगैरह को फैला दिया, क्योंकि गीला हो गया था। उसके बाद बच्चे दोनों मस्ती कर रही थी, सो के उठी थी तो इसके नखरे बहुत ज़्यादा होते हैं, कुछ ना कुछ कहीं रोना धोना, क्योंकि मैं ज़्यादा बोलती नहीं हूँ ना, ज़्यादा रोके यार इसको बताती है सबसे। ये बड़ी बेटी भी अपना देखो कैसे मस्ती करेगी, यहाँ पढ़ाई नहीं करता। ये मेरे पीछे का है, पीछे मेरे घर के पीछे बहुत बड़ा तालाब है, देखिएगा गाइस। और फिर तब तक दूध लेने वाला मेरी सासू माँ के बच्चे को किसी घर में दूध देती तो लेने आ गया बाबू, तो मैंने उसको दूध दिया। मम्मी बोली इसको दूध दे दीजिए, तो फिर मैंने उसको दूध दिया। और फिर मैं जुट गई खाने में, क्योंकि गुजिया मैंने बनाया नहीं था, तो फिर मैं गुजिया बनाई, मम्मी ने हेल्प कराई मेरी। फिर मैंने पुलाव बनाया और पनीर भी बनाई। उसके बाद मम्मी गुजिया को तलने लगी, क्योंकि गुजिया मम्मी अपना और दूसरा काम करने लगी, तो मैंने कहा मैं ही बना लेती हूँ, मैं आ गई। तो वैसे मैं ही खाना ही बनाती हूँ। मैं मेरी सासू माँ को मैं जब जाती हूँ तो खाना बना लेती हूँ, मैं खाना जब जाती हूँ वहाँ पे सबको बना के खिलाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैंने गुजिया बनाया, गुजिया बनाने के बाद मैं अपना ब्लॉग भी बनाते जा रही थी गाइस। थोड़ा भी पति देखो, मैं सबसे पहले स्टार्टिंग मैंने कलर से ही करे मंदिर ये भी, क्योंकि बाहर निकल जाते तो फिर आते नहीं है। मैंने थोड़ा सा हल्के से लगा दिया था ताकि, और मैंने ब्लॉग भी बना रही थी, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे पति बहुत दूर से आए थे। मैंने कहा था होली में मुझे 2 दिन के लिए है, प्लीज़ आ जाइए, तो 2 दिन की छुट्टी में आए थे, क्योंकि बहुत में ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं मिलती है, इसलिए। और फिर बाहर से आए तो मैंने इनको बहुत सारा कलर लगाया। कलर लगाने के बाद फिर मैं इनको पूछा भी, क्योंकि लगाना भी मेरा फर्ज है तो पूछना भी मुझे अच्छा लगता है। लगाए हुए तो इसलिए मैं पूछ भी देती हूँ, मुझे साफ सुथरे चले। इसके बाद मैंने सासू मामा को लगाया। मेरी सासू माँ भी वो आराम से मुझे कलर लगवा लेती है, क्योंकि ज़्यादा नहीं पसंद तो नहीं है, लेकिन बहू लगाती है तो वो लगवा लेती है। इसके बाद सबको मम्मी ने कहा कि आपने इनको तो बहुत कम लगाई है, सब लोगों
में पानी लगा, फिर मैंने इनके लिए बहुत ज़्यादा लगाई क्योंकि बाहर से भी खेल के आ गए थे, दोबारा भी आए गए मेरे से मिलने। फिर मैंने इनको लेके गए, बोले कि अब मैं भी तुम्हें लगाऊँ, देखो कैसे कैसे लगा रहे हैं, आप भी मुझे बताइए। फिर पूरे मेरे हाथ मुँह में कायदे से लगाए और मैं भी लगवा रही थी। मुझे अच्छा लगता है पति के साथ होली खेलना, क्योंकि मैं हर बार इन्हें होली में पक्का बुलाती हूँ। होली दीपावली में बोलती हूँ तो आप 2 दिन के लिए ही आ जाया करिए, वैसे मुझे लगता है तो आ जाते, पास में ही है तो आ जाते हैं। बच्चियों को भी लगाई क्योंकि ये मेरी राधा रानी है, इसलिए मैं इनके और इसके डैडी भी इसको लगा रहे थे, देखिएगा। और फिर इसके बाद मैंने मेरे ससुराल में सारी मेरी ठानी दरानी नैना सब लोग आ गए मेरे से होली मिलने के लिए। मैंने उनको बुलाया पिटाया, हमने ढेर सारे कलर से खूब रंग बिरंगी होली खेली और वह इतना अच्छा लगा। हम लोगों ने पूरे अपने मोहल्ले में सारे लोग घर घर जाके मैं होली मिली और हम लोगों ने भी, मेरी जो जेठानी है उनके यहाँ मैंने डीजे लगा के हम लोगों ने डांस भी किया, देखिए गए थोड़ा थोड़ा सा ब्लॉग भी बनाती रहे सब लोग और हमने भी बनाया। ये हल्का फुल्का, मुझे तो ज़्यादा डांस नहीं आता है गाइस, देखिएगा मैं ऐसे ही उलझ रही थी सबके साथ, वो भी सब ज़्यादा, लेकिन मैंने मुझे अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा मिलकर। हम लोगों ने बहुत इंजॉय लिया, इतना ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। सब लोगों ने बोला कि होली में पक्का आइएगा अगली बार भी। मैंने कहा ठीक है, मैं अवश्य आऊँगी। ऐसे हम लोगों ने खूब मस्ती किया, ढेर सारी मस्ती करते हुए कलर खूब उड़ाए हम लोगों ने। इतना अच्छा लगा गाइस मुझे कि कुछ कहने की बात नहीं, और मैंने खूब सारा डांस किया। ये मेरी ननद है और ये जेठानी काली साड़ी वाली मेरी दरानी लगती है और ये तीनों मेरी जेठानी लगती है और ये मेरी देवर की लड़की है। और गाइस अब तक मेरे गाँव में देखिए कैसे होली होती है, घोड़ा डांस होता था, कितने घोड़े डांस करा रहे थे। फिर मम्मी ने बोला देख लो आके, तो हम लोगों ने भी डांस देखे और इतना ज़्यादा डांस होता है यार, कुछ कहने के बाद ये। इसके बाद हम अपनी जेठानी के साथ बाहर, ये देखिए डांस, ये देखिए मेरे जेंट्स का डांस, सब लोग डीजे में इतने ज़्यादा डांस करते थे, गेरू रंग इतने ज़्यादा खेल रहे थे गाइस कि मुझे तो पता ही नहीं चला कौन कौन है ये। इसके बाद मैं तो पहचान ही नहीं पा रही थी, हंसे जा रही थी। और ये मेरे दरवाजे का नज़ारा, और मेरे पति भी देखिए इसमें गन्ने का रस लिए घूम रहे हैं, इनको भी बहुत शरबत पसंद है, खाते पीते आराम से सबके साथ मस्ती करते हुए अपना अच्छे से एंजॉय ले रहे थे और हम अपना हाथों के साथ ले रहे थे। इसके बाद मैंने अपने जेठानी लोगों से बोली कि चलते हैं अब अपने नए वाले घर में। हम लोगों ने ये देखो बचा कुचा भी मेरे कलर कर ही रही इसकी, ये मेरी दरानी बहुत ज़्यादा कलर खेलती है और इसने मेरे को इसमें पक्का वाला कलर भी गुलाल में मिला के लगाया है और इसे बहुत मस्ती करती, देख लो कैसे पीठी में लगा रही है, पीठ में भी, और हम उड़ा भी रही। ननद भी बहुत मेरी रंग कलर खेलती है। अगर मैंने इस तीनों